स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, युवा बिना किसी बाधा और आशंका के अपने सपनों को करें साकार। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4,719 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 29,000 के पार। चोरी बरकाकाना रेलखंड पर ट्रैक की जांच के लिए निकले रेलवे टावर बैग से ट्रॉली की टक्कर। रेलवे इंजीनियर समेत 3 कर्मियों की मौत। और एफसी महिला एशिया कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड की सुमति कुमारी का चयन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का यह महोत्सव वर्चुअल रूप से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही युवा खुद को, समाज को नई चुनौतियों और नई डिमांड के हिसाब से नए सृजन कर सकता है। अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने के आधार अधीरता होती है, तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। साथियों, विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास 2 असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवा में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश के शिथिल पड़े युवाओं को जगाने का काम किया। वहीं भारत की आवाज को बुलंद, भारत का संदेश उन्होंने दुनिया भर में दिया और दुनिया भर में जहां एक और भारत की छवि को सुदृढ़ करने का काम किया, वहीं पर शिथिल पड़े हुए देशवासियों को जगाने का काम भी और उनकी क्या जिम्मेदारियां उसको काम भी किया। आज आपके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है
और मैं कह सकता हूं, जहां एक और भारत आपके नेतृत्व में दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है, वहीं भारत के युवा भी आपके मार्गदर्शन में देश को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। ये विशेष वर्ष भी है क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, लाखों युवाओं ने अपना बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई थी। आप अपना योगदान देकर 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। विवेकानंद जयंती के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और रांची की महापौर आशा लकड़ा ने रांची के मेकॉन के नजदीक स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने संपूर्ण देशवासियों को विवेकानंद जयंती और युवा दिवस की बधाई दी। विवेकानंद जयंती है और विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग अभी डोरंडा एयरपोर्ट गेट के सामने आए माल्यार्पण किए हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ, हम संदेश देना चाहते हैं। विवेकानंद का क्या संदेश? सक्षम सुंदर भारत देश, और वो सक्षम और सुंदर भारत देश को बनाने के लिए इन्हीं का सुपुत्र, इन्हीं का पदचिन्ह पर चलने वाले नरेंद्र भाई मोदी ने आज स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कई खेलो इंडिया जैसे कई कामों के साथ जोड़कर लोगों को एक एक योजना के साथ लाखों योजना आज अपने देश के सामने आए हैं। शायद आज शून्य से लेकर के विश्व विजय तक का बात स्वामी जी ने किए हैं और वही विश्व विजय आज भारत के मानस पटल पर नरेंद्र भाई मोदी रख रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,94,720 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 60,405 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। में कोरोना के 1,94,720 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी अवधि में 60,405 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,55,319 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.01% है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,719 नए संक्रमित मिले, जबकि 1,692 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 29,042 हो गई है और रिकवरी रेट 91.15% है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 1,53,80,08,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। देश में बीते दिन 85,26,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी के साथ देश में अब तक 153,80,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157,13,00,000 से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। 16,50,00,000 से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना सुलभ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और देश के हर भाग में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रधानमंत्री के लगातार प्रयासों के तहत है। नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लुर, नागपट्टनम, डिंडीगुल, कलाकुरुचि, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णगिरी। इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना सुलभ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और देश के हर भाग में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों के तहत है। इन नए मेडिकल कॉलेजों में कुल 1450 सीटों की क्षमता होगी। ये उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत है जिनमें सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 22 के लिए चीन के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 8.5% से घटाकर 8% कर दिया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के अपने अनुमान को बढ़ाकर 8.7% और 6.8% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कल जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में यह अनुमान जताया। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने कल लातेहार जिले में टाना भगत समुदाय के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मौके पर डॉक्टर राव ने कहा कि ग्रामीणों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि टाना भगत समुदाय का देश की आजादी में अहम योगदान है। इनके पूर्वजों ने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। महुआ टाड़ के टोलों और दूरस्थ इलाकों में जाकर वैसे सर माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहेंगे, हम लोग जहां भी इस तरह का काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था वो होगा। ठीक कहा बादल जी ने कि पहले नहीं हुआ था वो अब होगा। मेरा भी विश्वास है। देखिए टाना भगत लोगों का क्या है, किस अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं वो, कृषि को, और कोई रोजगार नहीं उनका, कोई धंधा नहीं दूसरा सिवाय कृषि के। तो कृषि में इनको हम मजबूती देंगे। टोरी बरकाकाना रेलखंड पर निंद्रा रेलवे स्टेशन के पास कल रेलवे टावर वैगन और मोटर ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई, जिसमें रेलवे के एक जूनियर इंजीनियर और 2 ट्रैकमैन की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य रेलकर्मी घायल हो गए। टोरी स्टेशन के अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि निंद्रा रेलवे स्टेशन के पास कर्मी ब्लॉक लेकर टावर वैगन से अपने अप रेल लाइन पर मरम्मती का काम कर रहे थे। इसमें दोनों को टक्कर हो गया। कितने लोग सवार थे उसमें? उस पर 8 लोग सवार थे। मौत किन्हीं की हुई है? 3 आदमी की हुई है और 5 लोग हम लोग इंजर्ड। लापरवाही किसी का कोई लापरवाही नहीं है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल हुई बारिश के बाद आज सवेरे राज्य के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे आवागमन पर असर पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से धीरे धीरे आसमान साफ होगा, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड में बढ़ोतरी होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान रद्द कर दिया है। इधर प्रयागराज का माघ मेला 14 जनवरी को पवित्र स्नान के बाद शुरू हो जाएगा। प्रयागराज में 1 महीने तक लाखों लोग पवित्र जल से स्नान करते हैं। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। 12 स्टैटिक बूथ और 6 मोबाइल यूनिट काम कर रही हैं। 20 यूनिट जल्द मेला क्षेत्र में काम करने लग जाएंगी। झारखंड के फुटबॉलर सुमति कुमारी का चयन AFC एशिया कप के लिए भारतीय सीनियर महिला टीम में किया गया है। सुमति कुमारी गुमला जिले की रहने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने के लिए सुमति को बधाई दी और शुभकामनाएं भी। AFC महिला एशिया कप 20 जनवरी से 6 फरवरी तक महाराष्ट्र में खेला जाएगा। फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने वाली सुमति कुमारी पिछले महीने ढाका में आयोजित अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप में उपविजेता भारतीय टीम में शामिल थी। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 17 रन से आगे खेलेगा। पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इस तरह अफ्रीका की टीम अब भी भारतीय टीम के पहले पारी के स्कोर से 206 रन पीछे है। आज दूसरे दिन एडन मकर्रम और नाइट वॉचमैन केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका पारी को आगे बढ़ाएंगे।
इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन टीम की शुरुआत खराब रही और ओपनर्स जल्दी पवेलियन लौट गए। हालांकि कप्तानी भरी पारी विराट कोहली के बल्ले से आई, जिन्होंने 79 रन की पारी खेली। विराट के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन बनाए, लेकिन इन 2 बल्लेबाजों को छोड़कर टीम का कोई और बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना सका और टीम 223 रन पर सिमट गई। आजादी के सफर में आज की कड़ी में देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में। শরণাগত তুমি স্বাগত, এসো এসো হে महामानव। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1886 में भिक्षुक बन गए। भिक्षु संकल्प लेने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया। पश्चिमी जगत को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। भारत के इस अज्ञात भिक्षु को 1893 में शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने के बाद व्यापक यश और प्रसिद्धि मिली। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. ब्रह्मरूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावषट्कहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा देश में कई मठों की भी स्थापना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हावड़ा जिले का बेलूर मठ है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण का मुकाबला करने, समाज सेवा और लोगों को एकजुट करने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनकी स्मृति में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से आरंभ होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। येन कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम् बुद्धिभाष साक्षी रूप सर्वकर्म भाषणम्। आधुनिक भारत के महान देशभक्त संत और युवाओं की इस प्रेरक शक्ति ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। आज ही के दिन हम महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 12 जनवरी 1934 को शहीद हुए थे। जब वे 1916 में बरहामपुर कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, वे अनुशीलन समिति में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अध्यापन शुरू किया और मास्टर दा कहे जाने लगे। उन्होंने शरद चंद्र बोस और चित्तरंजन दास के साथ काम किया। उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आया जब वे अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए 1926 से 1928 तक 2 वर्ष के लिए जेल भेजे गए। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान
হাসি মুখে পড়লো ফাঁসি জানলো শিখা অনির্বাণ। जेल से रिहा होने के बाद सूर्यसेन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को निशाना बनाने का मिशन शुरू किया। उनकी योजना चटगांव में 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागारों पर कब्जा करने और इन हथियारों को क्रांतिकारियों में वितरित करने की थी। व्यापक विचार विमर्श और योजना के बाद 18 अप्रैल 1930 की रात्रि में सूर्यसेन और उनके क्रांतिकारियों ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ संपर्क काट दिए और चटगांव आने वाली रेलगाड़ियों के मार्ग में व्यवधान डाला, लेकिन शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बावजूद क्रांतिकारी गोला बारूद पाने में असफल रहे। गोला बारूद और हथियारों के बिना ब्रिटिश साम्राज्य को खुले युद्ध में चुनौती देना संभव नहीं था। इसके बाद क्रांतिकारी चटगांव पहाड़ियों में चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में 80 अंग्रेज सैनिक मारे गए। नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बता दिया। सूर्यसेन को फांसी की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी से पहले उन पर निर्मम अत्याचार किए गए। उनकी हड्डियां और हाथ पैर क्रूरता से तोड़ दिए गए और नाखून खींच लिए गए। इन असहनीय यातनाओं के बावजूद सूर्यसेन का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। फांसी के पहले अपने साथियों के नाम अंतिम पत्र में मास्टरदार ने लिखा, मौत मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरा मन मस्तिष्क शाश्वत सत्य की ओर उड़ान भर रहा है। ऐसे सुखद और शांत क्षणों में मैं आपके लिए क्या विरासत छोड़ूं? केवल एक चीज, मेरा सपना, स्वतंत्र भारत का मेरा सुनहरा स्वप्न। 18 अप्रैल 1930 का दिन, चटगांव में पूर्वी विद्रोह का दिन कभी भुलाया नहीं जाए। अपने हृदयों में लाल अक्षरों में उन देशभक्तों के नाम लिख लें जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा, पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा क्षेत्र में इन दिनों खजूर से रस निकालकर गुड़ बनाने का काम चल रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आए कारीगर खजूर के रस से गुड़ निकालने का काम में जुटे हैं। क्षेत्र में खजूर के रस से गुड़ निकाल रहे कारीगर रमजान बताते हैं कि 3 महीने तक खजूर के पेड़ से रस निकालने का काम चलता है। वो पेड़ में चढ़ के हंडी लगाते हैं। हंडी लगाने के बाद रस निकाल कर लाते हैं, तो इसमें से वो फुटा के गुड़ बनाते हैं। वो कठिन मेहनत के बाद गुड़ बनता है। हिंदी के कार्तिक, अगहन और पूस महीने में ये कारीगर सुबह सवेरे उठकर जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, तब वे अपने औजार और हंडी के साथ पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चीरा लगाकर उसके रस को जमा करते हैं। 12টার পরে হান্ডি বানা হয়ে গেছে। ভোর 4টার সময় নামাতে হয়। তারপরে কড়াতে ঢালতে হয়। দিয়ে ওকে আগুন জ্বেলে ফুটাই 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 রসটা মারে এই যে গাঢ় হয়। গাঢ় হওয়ার পরে ছাঁচাই ঢালা হয়। खजूर से बने गुड़ की काफी मांग है और इस गुड़ की मिठास भी ज्यादा होती है। यही कारण है कि लोग इस गुड़ का इंतजार साल भर करते हैं। दूरदर्शन के लिए राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गांव और मजदूरों के लिए कोरोना के इस काल में वरदान साबित हो रहा है। इस योजना के तहत राज्य के अन्य जिलों और अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करने वाले मजदूरों को अब अपने गांव में ही काम मिल रहा है। मनरेगा योजना के तहत बन रही सड़क में लगभग 25 ग्रामीण महिला और पुरुष काम कर रहे हैं और आजीविका चलाने में यह काफी मददगार साबित हुआ है। मनरेगा के तहत हमारे गांव में मनरेगा का काम चलता है। इसी में हम लोग अब काम करते हैं और इसी से मनरेगा का जो राशि मिलता है 225 रुपया का रेट हम लोग का एक दिन का मिलता है। यही मनरेगा से हम लोग का घर परिवार चलता है।
रोजगार की तलाश में कई महिलाएं बाहर जाकर ईंट भट्ठा में काम करने को मजबूर थीं, लेकिन अब मनरेगा योजना के माध्यम से गांव में ही काम मिल जाने से उनकी मुश्किलें दूर हो गई हैं। ईटा भट्ठा में पहले से काम कर रहे थे और अब रोड में काम करने आए हैं। जो मजदूरी चलता है खाता में आ जाता है पैसा। वहीं मनरेगा योजना के माध्यम से गांव की सड़क बन जाने से ग्रामीण भी सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। पहले कदलिया के लोगों को आने के लिए रास्ता सड़क नहीं थी, जिसमें मनरेगा के तहत सड़क बन रही है। ये सड़क बन जाने से उन लोगों को यहाँ पे आने के लिए सुविधा भी होगी और कोरोना काल में यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा के तहत प्रखंड के सभी पंचायतों में 10 से 15 योजनाएं शुरू की गई हैं। इससे जहां ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं मजदूरों को भी काम मिल रहा है। और हमारे प्रखंड में, डंडई प्रखंड में पर पंचायत लगभग 10 से 15 मरम्मती एवं निर्माण कार्य स्वीकृत है। इसमें कुछ चालू है और कुछ कार्य चालू होने वाला है और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जा रहा है। मनरेगा के तहत यह स्वीकृत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा कोरोना के इस दौर में गांव के मजदूरों के लिए वरदान तो साबित हो ही रही है, साथ ही साथ गांव के विकास में भी मनरेगा योजना अपनी भूमिका निभा रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, युवा बिना किसी बाधा और आशंका के अपने सपनों को करे साकार। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4,719 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस 29,000 के पार। चोरी बरकाकाना रेलखंड पर ट्रैक की जांच के लिए निकले रेलवे टावर वैगन से ट्रॉली की टक्कर। रेलवे इंजीनियर समेत 3 कर्मियों की मौत। और AFC महिला एशिया कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में झारखंड की सुमति कुमारी का चयन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो। कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के अंक में हम आपसे बातें करेंगे झारखंड के पर्व त्योहारों के बारे में। जी हां, पर्व त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। हमारे झारखंड का जनजीवन भी पर्व त्योहारों से भरपूर है और वो भी यहाँ के लोक गीतों, नृत्यों और संगीत के साथ। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में कुल